बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? थम्स अप रिप्लाई कीजिए बेटा, आवाज आ रही है? ओके डन। देखो अपना पहले एक चैप्टर कंप्लीट हो गया लाल बहादुर शास्त्री जी वाला कल, है ना? एक मिनट रुकना है ना। अपना लाल बहादुर शास्त्री जी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपन आज पढ़ेंगे जो अपना जादुई गुड्डा जो रह गया था ना जादुई गुड्डा। चैप्टर शायद वो 8th या 9th है कुछ, वो वाला पढ़ेंगे। ठीक है मैम। यस मैम। यस मैम। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 72 निकालिए बेटा। यस मैम। क्योंकि अपन इसको आधा पढ़ लिया था, तो अपने को आधा पढ़ने की इच्छा है कि पूरा पढ़ना है वापस से, ये आप बता दीजिए। आधा पढ़ना है। तो कहाँ हम आधा। मुझे बता दीजिए थोड़ा सा, कहाँ से अपने को पूरा पढ़ना है मतलब। यस मैम। क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ एक्चुअली। मैम और आगे है अभी। बताइए कहाँ से पढ़ना है, तो ध्यान नहीं है। कल को बताइए कौन से शब्द से पढ़ना है आप लोगों को बेटा। यस मैम। अगर आपकी इच्छा हो तो अपन पूरी वापस से पूरा पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। पढ़ा दो पूरा। निशिका निष्का निष्का Yes, सॉरी, ma'am. निशिका नहीं निष्का। हाँ। पढ़ा दो बेटा पूरा। यस मैम। चलिए ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपको किसी को कुछ पूछना है क्या कल के चैप्टर के बारे में? नो मैम। ओके देन स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है जादुई गुड्डा। ओके मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगी, वैसे अपने पढ़ चुके आधा तो, है ना? सुबह के 7 बजने वाले थे। रिंकू अभी तक बिस्तर पर चादर ताने सो रहा था। मतलब सुबह के 7 बजने वाले थे और रिंकू अभी तक बिस्तर पर सो रहा था। चादर ताने मतलब चादर ओढ़े, ठीक है। और अपन तो क्या 7 बजे स्कूल आ जाते हैं, है ना? और रिंकू नाम का जो बच्चा था वो 7 बजे तक भी स्कूल चादर ताने सो रहा था। अब तो देखो बेटा आपको स्कूल आने की जल्दी नहीं है, तो आराम से आपको 8-9 बजे तक उठते होंगे, है ना? मुझे पता है क्लास चालू होने के आधे घंटे पहले उठ के बैठता तैयार होके, कहीं मैडम को ऐसा नहीं लगे कि अपना मुंह नींद वाला है या आंखों में नींद आ रही है। मात्र 9:30 बजे, आप 9:30 से पहले तो उठते ही नहीं होंगे लोग, 9:30 से पहले नहीं उठते हो ना, कि अब हाँ अब क्लास चालू होने वाली, अब उठ जाओ नहीं तो मैडम क्लास में नहीं आएंगी तो फिर मैडम डांटेंगी, है ना? तो बच्चा ऐसा ही था पहले। अभी आप आलसी हो गए, पहले नहीं थे, है ना? तो बच्चा ऐसा ही था, क्या करता था वो चादर डाले सोता रहता था 7 बजे तक। उसकी माँ अभी तक 4 बार कोशिश कर चुकी थी, उसकी माँ अभी तक 4 बार कोशिश कर चुकी थी उसको उठाने की, उसको जगाने की, लेकिन हर बार रिंकू बस 2 मिनट में उठता हूँ कहकर फिर सो जाता। क्या कहता? 2 मिनट में उठता हूँ, 2 मिनट में उठता हूँ, वो कहकर वापस से सो जाता। पता फिर उसकी माँ कहती पता नहीं है कब सुधरेगा। माँ ने गुस्से से बोलते हुए कहा, माँ ने गुस्से से उससे बोलते हुए उसके मुंह पर पानी की छींटे डाली तथा रिंकू की नींद टूट गई। माँ को गुस्सा आया कि पता नहीं लड़का कब सुधरेगा, और उसने पानी की कुछ छींटे उसके चेहरे पर डाल दी। अगली लाइन देखिए, शायद शायद ही कोई ऐसा दिन होता जब घर में माता पिता, बड़ी बहन और स्कूल टीचर से रिंकू को डांट नहीं पड़ती। मतलब वो उसका नेचर ऐसा था, आलसी बना, हर बात में मुंहजोरी करना। इस वजह से उसको क्या है कि सब जने डांटते थे स्कूल में। बड़ी बहन भी डांटती थी, मम्मी पापा भी डांटते थे और टीचर भी डांटते थे।
ऐसा कोई दिन नहीं गया जो उसको डांट नहीं पड़ती थी। ठीक है, रिंकू दिमाग से तेज था, रिंकू दिमाग से तेज था, पर आलस से भरपूर था। मतलब उसको आलस बहुत आता था, दिमाग तो बहुत तेज चलता था उसका, कल्प जैसा, पर आलस बहुत ज्यादा आते थे। पर वो आलस, कल्प आलसी नहीं है, नहीं है ना कल्प। चलिए, और इसी इसी आलस के कारण वह न तो अपना गृह कार्य पूरा कर पाता था और न ही खेलने के लिए बाहर पार्क में जा पाता था। आलस सोने सोने में टाइम वेस्ट करता था, तो न तो उसका होमवर्क कर पाता था और न ही खेलने के लिए जा पाता था। ठीक है, वह स्कूल में सबसे झगड़ा करता था, इस कारण से उसे कोई अपना मित्र भी नहीं बनाता था। ठीक है, कौन कौन बच्चे स्कूल में सब बच्चों से झगड़ा करते हैं, जरा हाथ ऊंचा करो तो मुझे दिखाई देते। कौन झगड़ा करता है मैडम, कौन नो करता है मैम। झगड़ा? हाँ निष्का, आप करते हो क्या? नो मैम, मैं नहीं करती। नहीं करते हो? तो आपके मित्र है? नहीं। देखो, अगर अपन किसी की मदद करेंगे ना और झगड़ा नहीं करेंगे तो सब अपने मित्र बने रहेंगे, है ना? तो ये लड़का जो था सबसे झगड़ा करता था, किसी की मदद भी नहीं करता था, इसलिए कोई भी इससे मित्रता नहीं करता था। ठीक है, स्कूल से घर वापस आते ही वह टेलीविजन के सामने कार्टून देखने बैठ जाता था। जैसे स्कूल से घर आएगा, बैग रख देगा एक तरफ, जूता मुझे खोल देगा एक तरफ और कार्टून देखने बैठ जाएगा टीवी के सामने। ठीक है, और घंटों नहीं उठा था कार्टून के सामने से। माँ किसी कार्यालय में काम करती थी, उसकी जो मम्मी थी वो किसी ऑफिस में काम करती थी। बकायदा ऑफिस का टाइम 5 बजे छूटने का होता है ना, तो उसकी मम्मी 5 साढ़े 5 तक घर आती थी, है ना? इसलिए घर में रिंकू को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई भी उसको रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि मम्मी थी ही घर पे, तो कौन रोकेगा टोकेगा? अब बड़ी बहन की बात कौन मानता है? मम्मी पापा की बात तो बच्चे मान लेते, पर बड़ी बहन की बात कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। ठीक है, आज तो हद ही हो गई, माँ की भरपूर कोशिश के बावजूद रिंकू अपनी स्कूल बस नहीं पकड़ पाता। मतलब आज वो इतना लेट हो गया, 2-2 मिनट करते करते, कि इतनी बार उठने के बाद भी वो उठ नहीं पाया और स्कूल बस उसकी चली गई। कभी कभी आपकी भी चली जाती है ना, स्कूल बस या ऑटो, फिर आपके पापा छोड़ने आते हैं पीछे से गाड़ी में बिठा के, रास्ते में डांटते डांटते कि तुझे जल्दी उठ जाना चाहिए, ऐसे लेट नहीं होना चाहिए, ये वो मुझे तकलीफ होती है, बोलते ना कभी कभी पापा छोड़ने आते हैं तो, बोलते भी क्या? तुम मेरे सामने थोड़ी सच बोलोगे क्या? मुझे नहीं। चलिए ठीक है। बस नहीं पकड़ पाया, बस वाले भैया ने तुम्हारी 5 मिनट तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा ने क्या होता है? इंतजार किया। गीता की माँ ने रिंकू से कहा, गीता की माँ जो उसकी जो फ्रेंड है, उसकी माँ ने रिंकू से कहा, वे अपनी बेटी को स्कूल बस स्टैंड तक छोड़ने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, है ना? तुम रोज ही देर करते हो, माँ ने रिंकू से कहा। आप चिंता मत करें माँ, स्कूल बहुत दूर तो है नहीं, मैं ऑटो रिक्शा या टैक्सी से बस से पहले पहुंच जाऊंगा। अब तुम बड़ा हो गया, क्या बोला उसने? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑटो रिक्शा से या टैक्सी पकड़ के स्कूल पहुंच जाऊंगा, अब तुम बड़ा हो गया हूँ। तब उसने बोला कि कैसे पहुंच जाऊंगे, आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। क्या बोला? आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है, कैसे पहुंच जाऊंगी? 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है, लेकिन तुम तो कभी उसे पढ़ते ही नहीं हो। 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है, लेकिन तुम तो उसे पढ़ते ही नहीं हो। समाचार पत्र पढ़ने से हमें अपने शहर की ही नहीं, देश विदेश की घटनाओं का भी पता चलता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, चलो वापस घर चलो, माँ बोली। नहीं माँ, आज तो मेरा गणित का यूनिट टेस्ट है। क्या बोलता है वो? नहीं माँ, आज तो मेरा गणित का यूनिट टेस्ट है, मैं पैदल ही पीछे वाली गली से छोटा रास्ता लेकर जल्दी पहुंच जाऊंगा। रिंकू बोला, अच्छा ठीक है, संभल कर जाना, रास्ते में एक पुरानी हवेली को तोड़ा जा रहा है, वहां से बचकर निकलना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, कहकर रिंकू चल दिया। आज पहली बार रिंकू पैदल जा रहा था, तभी उसे ध्यान आया कि उसने हिंदी का गृह कार्य तो किया ही नहीं। तभी उसे याद आया कि उसने हिंदी का गृह कार्य तो किया ही नहीं। आज का दिन किसी तरह निकल जाए, रिंकू मन ही मन प्रार्थना करने लगा।
इसी सोच में रिंकू चलता हुआ जब पुरानी हवेली के पास पहुंचा तो उसका ध्यान एक विचित्र से गुड्डे पर पड़ा। विचित्र यानी अनोखा, एक अनोखे से गुड्डे पर पड़ा। गुड्डे की एक टांग पत्थर के नीचे दबी हुई थी। गुड्डे की एक टांग पत्थर के नीचे दबी हुई थी। वह दर्द से कराह रहा था। वह दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी निकल रहे थे। और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। रिंकू ने सोचा कि वह अपनी अपनी आंखों का भ्रम है। रिंकू ने सोचा कि वो उसकी आंखों का भ्रम है। मतलब एक गुड्डे में से, बेजान गुड्डे से आंसू कैसे निकल सकते हैं? आप खुद सोचिए, कभी निकलते बेजान गुड्डे में से आंसू जिसमें जान ना हो? आपके पास भी गुड़िया और गुड्डे से आप खेले होंगे, अभी भी होंगे आपके पास में आपकी डॉल। क्या उसमें उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। तो उसको लगा कि शायद मेरी आंखों का भ्रम है, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे तो। ठीक है, रिंकू से ध्यान हटाते हुए जल्दी से आगे बढ़ा। रिंकू उससे ध्यान हटाते हुए जल्दी से आगे बढ़ा। लेकिन तभी गुड्डे ने धीमी आवाज से पुकारा। लेकिन तभी गुड्डे ने धीमी आवाज से पुकारा, सुनो रिंकू, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुनो रिंकू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रिंकू अचंभे से मुड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। मैं तुम्हारी शायद कुछ मदद कर सकूं। तब गुड्डे ने बोला, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन पहले ये पत्थर मेरी टांग से हटाओ। गुड्डा प्रार्थना भरी आंखों से बोला, अरे हाँ भाई, कल को देख लिया मैंने तेरा गुड्डा, हटा दे उसको। गुड्डा प्रार्थना भरी आंखों से बोला, लेकिन मुझे जल्दी से स्कूल पहुंचना है। रिंकू ने दूर से ही कहा, मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ। गुड्डे ने भरोसा दिलाया। रिंकू को गुड्डे पर दया आई और उसने टांग पर से पत्थर हटा दिया। उसकी टांग से पत्थर हटा दिया। ठीक है, क्या तुम सचमुच मुझे क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकते हो? रिंकू ने कहा। रिंकू ने कोताहल भरी निगाहों से पूछा। तब गुड्डे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम चुटकियों में कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। लेकिन पूरी बात न सुनते हुए रिंकू ने बीच में पूछा, क्या तुम मेरी हिंदी का गृह कार्य अभी करवा सकते हो? क्यों नहीं, ये लो मेरी जादुई कलम। गुड्डे ने रिंकू को कलम दी और उछलकर उसके कंधे पर बैठ गया। रिंकू ने जल्दी से अपनी हिंदी की पुस्तिका निकाली। तुम्हें वो पाठ तो याद है ना, जिसका गृह कार्य करना है? गुड्डे ने रिंकू से पूछा। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, रिंकू ने उत्तर दिया। अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, सब याद आ जाएगा। गुड्डा मुस्कुराकर हंसते आंखें मटकाते हुए बोला। रिंकू ने वैसा ही किया, कुछ ही समय में अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अरे, बिल्कुल जादू की तरह सब काम हो गया। तुम तो कमाल के गुड्डे हो। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू ने गुड्डे से पूछा। चिंकू। चिंकू नाम है मेरा। मेरे दोस्त बनोगे? रिंकू ने गुड्डे से पूछा। क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद करी है, चिंकू ने मुस्कुराकर कहा। है ना, मतलब तो गुड्डे का नाम क्या था? चिंकू। तो रिंकू ने बोला कि तुम मेरी मदद दोस्त बनोगे? तो फिर चिंकू ने क्या कहा कि हाँ, तुमने मेरी मदद करी तो मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। ठीक है। ओह, मेरे स्कूल का समय हो रहा है, मैं स्कूल कैसे पहुंचूंगा? अब तो केवल 5 मिनट बचे हैं। रिंकू चिंतित होकर बोला। रिंकू चिंतित होकर बोला, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मैं जब कहूँ तब खोलना। रिंकू ने वैसा ही किया और आंखें खोलने पर स्वयं को स्कूल पाया। चिंकू अभी भी उसके कंधे पर बैठा हुआ था। रिंकू ने जैसे ही उसे अपने कंधे से उतारने की सोची, वैसे ही चिंकू बोला, घबराओ नहीं दोस्त, घबराओ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कक्षा में खिलौने, गुड्डे, गुड़िया लेकर जाना मना है। रिंकू ने कहा। तब चिंकू ने कहा, चिंता मत करो, मैं किसी और को दिखाई नहीं दूंगा। गुड्डे ने कहा। तुम तो कमाल के हो, रिंकू उछलता हुआ बोला। स्कूल में रिंकू का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आज उसे किसी भी टीचर ने डांटा नहीं, डांट नहीं उसको सुनना पड़ी। ठीक है।
गणित का टेस्ट भी 100% सही हुआ। घर वापस आकर रिंकू ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूते रोजाना की तरह इधर उधर फेंक दिए। रिंकू बोला, अरे कितना अच्छा घर है तुम्हारा, लेकिन यह क्या, तुमने अपने कपड़े और जूते मुझे अपनी जगह पर न रखकर इसे गंदा कर दिया। चलो पहले इन सबको ढंग से अपनी जगह पर रखो, वरना मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा और न ही तुम्हारी कोई मदद करूंगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी इन्हें ठीक जगह पर रखता हूँ। फिर रिंकू ने अपनी सभी चीजें जगह पर रख दी। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर, रिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। रिंकू को भी अपना कमरा साफ सुथरा देखकर अच्छा लगा। वह खुशी से बोला, हाँ हाँ, अब से मैं हमेशा हर चीज सही जगह पर रखूंगा। तुम मेरे साथ खाना खाओगे? रिंकू ने चिंकू से पूछा। नहीं, मैं तुम लोगों को खाना नहीं खा सकता, लेकिन खाना खाने से पहले तुम अपने हाथ साबुन से धो लो। बेटा देखो, आप लोगों को भी हाथ साबुन से धोना चाहिए ना अपने खाना खाने से पहले, ताकि जो भी जर्म्स, जो भी कीटाणु अपन जो भी काम यस करें मैम। हाथ धोने से निकल जाए और गंदगी अपने पेट में न जाए और अपन बीमार ना पड़े, है ना। तब चिंकू ने कहा कि तुम अपने खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लो, ठीक है। हाँ, मेरी माँ भी यही कहती है, पर मैं तो कभी कभी ही हाथ साफ करके खाना खाता हूँ। क्या फर्क पड़ता है ना, उसने क्या कहा, क्या फर्क पड़ता है, हाथ न धोकर हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। हाथ न धोकर हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं, मतलब अगर अपन हाथ नहीं धोएंगे तो अपने पेट में बहुत सारे कीटाणु जाएंगे और अपन बीमार पड़ जाएंगे। टिंकू समझाते हुए बोला, अच्छा बाबा अच्छा, मैं अब हमेशा इसका ध्यान रखूंगा। खाना खाकर रिंकू हमेशा की तरह टीवी का प्रोग्राम देखने बैठ गया। चिंकू भी साथ में प्रोग्राम का आनंद ले रहा था। लेकिन 1 घंटे बाद उसने पूछा, चिंकू आज स्कूल में दिन कैसा रहा? किसने पूछा? रिंकू से पूछा चिंकू ने कि रिंकू आज स्कूल में दिन कैसा रहा? तब रिंकू ने कहा, बहुत अच्छा दिन रहा, आज तो कोई डांट भी नहीं पड़ी। दोस्त, यह सब तुम्हारी मदद से ही हो पाया है। किसने कहा? रिंकू ने कहा। किसने कहा? चिंकू से कहा। ठीक है, काश ऐसा होता, इतना सारा गृह कार्य मिला है, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, रिंकू कुछ परेशान होकर बोला। रिंकू कुछ परेशान होकर बोला, क्यों नहीं कर पाऊंगे? अब तुमने अपना मनोरंजन भी कर लिया है, टीवी देखना बंद करो और एक एक करके अपना गृह कार्य पूरा करो। चिंकू बोला। रिंकू ने टीवी बंद किया और गृह कार्य करने लगा। माँ के कार्यालय से वापस आने का समय हो गया। वह बाहर बालकनी में खड़ा होकर माँ का इंतजार करने लगा। चिंकू उसके कंधे पर बैठा था। सामने पार्क में बच्चे खेल रहे थे। रिंकू का भी मन आज खेलने को हो रहा था। तुम खेलने नहीं जाते? चिंकू ने रिंकू से पूछा। मैं तो बस टीवी देखता हूँ और वीडियो गेम खेलता हूँ। आओ चलो आज पार्क में खेलते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, चिंकू ने रिंकू को प्रोत्साहित करते हुए कहा। क्या कहा कि चलो आज अपन पार्क में खेलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है। इसी बीच माँ आ गई। घर में हर चीज जगह पर देखकर वे बड़ी अचंभित हो गई कि जो बच्चा रात दिन चीजों को इधर उधर फेंकता है, आज उसकी सारी चीजें सही स्थान पर कैसे है ना। इसके पहले कि वो पूछ पाती, रिंकू चिंकू के साथ बाहर जाते हुए बोला, माँ मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ। आज तो माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ठीक ठीक है। रिंकू चिंकू के साथ खूब खेला। खेलते खेलते चिंकू उसे खेलने कूदने और योग व्यायाम के लाभ बताने लगा। घर आकर चिंकू ने पूछा, रिंकू अब तुम कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखोगे? हाँ दोस्त, इच्छा तो कर रही है, लेकिन हिंदी पाठमाला में कविता याद करनी है। चलो कुछ देर उसे भी अभी पढ़ लो, फिर तुम कल सुबह उसे दोबारा स्मरण कर सकते हो, लेकिन 7 बजे नहीं, 6 बजे उठना, ठीक है। यहाँ से शायद अपने को पढ़ना था, लेकिन 7 बजे नहीं, 6 बजे उठना। सुबह सुबह पाठ याद करने से शीघ्र ही याद हो जाता है, मतलब शीघ्र ने जल्दी। उफ, इतनी जल्दी उठना पड़ेगा? न बाबा ना, रिंकू घबरा कर बोला। कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है, चिंकू ने कहा। धीरे धीरे रिंकू के व्यवहार एवं दिनचर्या में काफी परिवर्तन आने लगा। अब परिवार में सभी लोग रिंकू के विवाह से खुश थे। उसके कई मित्र भी बन गए। आज चिंकू कुछ उदास सा लग रहा था। रिंकू ने पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, चिंकू ने रिंकू का ध्यान किसी और बात की तरफ बांटने की कोशिश की। अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी तो है, टिंकू बोला। रिंकू को भी उबासी आ रही थी। शीघ्र ही वो सो गया, मतलब जल्दी ही वो सो गया।
रात में रिंकू को स्वप्न आया, उसमें चिंकू उदास होकर रिंकू से बोला, अब मैं तुमसे दूर जाऊंगा क्योंकि मैं दूसरे लोग का प्राणी हूँ। मुझे बहुत बहुत अनुरोध करने पर कुछ ही दिनों के लिए पृथ्वी पर आने की अनुमति मिली थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। नहीं चिंकू, मैं तुम्हारी सहायता से ही ऐसा बन पाया हूँ। अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। रिंकू रुआसी होकर बोला, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आशा करता हूँ कि तुम इसी तरह अपना हर कार्य पूरा करोगे। चिंकू ने कहा, नहीं चिंकू, नहीं नहीं, तुम मत जाओ। रिंकू ने क्या कहा, नहीं चिंकू, नहीं नहीं, तुम मत जाओ। कहते कहते रिंकू की आंखें खुल गई। चिंकू गुड्डा अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रिंकू समझ गया कि यह सब चिंकू ने ही उसे एक अच्छा और समझदार लड़का बनाने के लिए किया था। आज रिंकू का वार्षिक रिजल्ट का दिन था। इस बार अच्छे अंक लाकर उसने पुरस्कार भी लिया। प्रधानाचार्य ने अपने संदेश में कहा, रिंकू, सफल होने के लिए अनुशासित होना भी जरूरी है, जो तुमने कर दिखाया। शाबाश। मतलब एक जादुई गुड्डे ने उसकी दिनचर्या ही चेंज कर दी और उसको बहुत अच्छा बच्चा बना दिया, जो पढ़ने में भी होशियार हो गया और आलस भी उसका चला गया, खेलने खेलने कूदने भी जाता था। ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आया? क्यों बेटा? आपको ये चैप्टर समझ में आया बेटा? ईशिता, ठीक। अब अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, ये चैप्टर का फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीक से अपन क्वेश्चन आंसर और बुक एक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे। ओके, तो आपको जो नोट्स दिए गए हैं ना, नेक्स्ट वीक से आप आपके नोट्स लेकर बैठना, तो अपन उसमें क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे, जिससे उसमें कुछ अगर मिस्टेक भी आई हो तो आप सुधार लेना। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। ऑल क्लास को अनम्यूट नहीं कर सकते कैसे? अच्छा, वापस पार्टिसिपेट जाते हैं। हाँ बेटा, आपको कुछ पूछना तो नहीं है किसी को भी? क्लोज करें क्लास? ओके, पूछना है सीता, पूछो क्या पूछना है। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट सीता, सर इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही सीता की? दो मिनट रुको, आपकी आवाज नहीं आ रही सीता, है ना? हाँ पूछो निष्का, पूछिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, करो ना, सबको कर दो, एक एक करके सबको कर दो। इशिता और निष्का, ये दो जने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दोनों।
आप पूछो मैम क्या 10 चैप्टर नहीं करवाया? करवा तो दिया, सारे चैप्टर तो पढ़ाए हैं। ये तो अपना आधा रह गया था ना जादुई गुड्डा वाला, इसलिए वापस से पढ़ाया। ठीक है निष्का, आपको क्या पूछना है बेटा? मैम अनुरोध का मतलब क्या होता है? अनुरोध, अनुरोध यस मैम। मतलब जो चीज अपने को अच्छी नहीं लगती उसको मतलब अपने को मतलब क्या बोलना चाहिए, जिस चीज से अपन खुश नहीं है उसको मना करना, उसका अनुरोध करना, है ना। जैसे यस आपको मैम। स्कूल आना अच्छा नहीं लगता है, या सपोज किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता तो उसको मना कर दो कि मुझे आपके साथ नहीं खेलना, उसका चीज का अनुरोध करना। हाँ 1 मिनट चाहक रुकना मैम है समझ ना। आ गया। यस मैम समझ आ गया। आ गया, ओके। यस मैम। हाँ चाहक बोलिए, हाँ बोलो, हाँ पूछो चाहक जैन, क्या पूछना है? चलिए मेरे ख्याल से आपको सबको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन यस बाय मैम। करते हैं और नेक्स्ट वीक वापस से मिलेंगे। ओके बाय यस मैम। बाय बाय। बाय बाय। बाय।